क्या भ्रष्टाचार के मामलों में अग्रिम जमानत दी जा सकती है? आंसर: भ्रष्टाचार के मामलों में अग्रिम जमानत की उपलब्धता क्षेत्राधिकार और विशिष्ट देश या क्षेत्र के कानूनों के आधार पर भिन्न होती है। भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है जो जनता के विश्वास को कमजोर करता है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार के मामलों में अग्रिम जमानत देना कड़े मानदंडों और विचारों के अधीन हो सकता है। कई न्यायालयों में भ्रष्टाचार के मामलों में अग्रिम जमानत देने का निर्णय निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है। अपराध की प्रकृति: भ्रष्टाचार के आरोपों की गंभीरता और प्रकृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भ्रष्टाचार के आरोपों में अक्सर सार्वजनिक पद का दुरुपयोग, वित्तीय गबन, रिश्वतखोरी और अन्य प्रकार के बेईमान या अनैतिक व्यवहार शामिल होते हैं। साक्ष्य की ताकत: अदालत आरोपी के खिलाफ सबूत की ताकत का आकलन करेगी। यदि सबूत मजबूत हैं और भ्रष्टाचार के स्पष्ट मामले का संकेत देते हैं, तो अदालत अग्रिम जमानत देने के लिए कम इच्छुक हो सकती है। उड़ान जोखिम: इस संभावना पर विचार किया जा सकता है कि आरोपी आरोपों का सामना करने से बचने के लिए देश से भाग सकता है। हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार के मामलों में ऐसे व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जिनके पास अधिकार क्षेत्र छोड़ने का साधन है। साक्ष्य का संरक्षण: यदि कोई चिंता है कि आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है, तो अदालत अग्रिम जमानत देने में झिझक सकती है। जनहित: भ्रष्टाचार से लड़ने और न्याय सुनिश्चित करने में अदालतें अक्सर जनता के हित को ध्यान में रखती हैं। जांच में सहयोग: यदि आरोपी सक्रिय रूप से जांच में सहयोग कर रहा है, तो इसका अदालत के फैसले पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपराधिक इतिहास: अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास, यदि कोई हो, निर्णय को प्रभावित कर सकता है। संभावित प्रभाव: अदालतें चल रही जांच या भ्रष्टाचार को उजागर करने की समग्र प्रक्रिया पर अग्रिम जमानत देने के संभावित प्रभाव पर विचार कर सकती हैं। भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़ी जटिलताओं और संवेदनशीलता के कारण भ्रष्टाचार के लिए संभावित गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई का सामना करने वाले व्यक्तियों को एक योग्य वकील से कानूनी सलाह लेनी चाहिए जो आपराधिक कानून में विशेषज्ञ हो। भ्रष्टाचार के मामलों में अग्रिम जमानत से संबंधित कानूनी प्रक्रियाएं, कानून और प्रथाएं एक क्षेत्राधिकार से दूसरे क्षेत्राधिकार में काफी भिन्न हो सकती हैं। एक कानूनी पेशेवर संबंधित क्षेत्राधिकार के विशिष्ट कानूनों और विनियमों के आधार पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।